बॉलीवुड में शादी होती है और 5 महीने में, 4 महीने में, 7 महीने में बच्चा भी हो जाता है भैया, बहुत जल्दी हो जाता है। 9 महीने का इंतजार ये लोगों का नहीं होता है। तो अब 2, 4, 5 महीने के बाद सोनाक्षी को बच्चा भी हो जाएगा। तो क्या इस्लामिक तरीके से वो बच्चा लीगल होगा? क्योंकि इसकी एक दुर्घटना मैं आपको बता दे रही हूं कि शोएब जमाई नाम का एक प्रवक्ता है जो हमेशा सारे नेशनल न्यूज पर बैठता था पहले। हमारे यहाँ सबूही खान वरिष्ठ अधिवक्ता है, एडवोकेट है और बहुत खूबसूरत बातें रखती हैं और मुसलमान बेटियों के पक्ष में भी बहुत बातें रखती हैं या फेयरनेस की बातें करती हैं। उन्होंने हिंदू से शादी की है, आई नो। ठीक है। तो शोएब जमाई ने नेशनल न्यूज पर कहा कि सबूही खान का जो बच्चा है वो इलीगल है, वो हरामी। तब सबूही खान ने पूछा कि कैसे? मैंने तो स्पेशल मैरिज एक्ट किया है और भारत के संविधान का, भारत के कानून का स्टैंप है मेरी शादी को, तो आपने मेरे बच्चे को इतनी बड़ी गाली कैसे दे दी? तो शोएब जमाई ने कहा कि इस्लाम के हिसाब से इस शादी को हम नहीं मानते। और ऐसे मेरे ख्याल से मेरे हाथ में अभी 3000 से ऊपर केसेस का डिटेल्स मैं आपके लिए निकाल कर रखी थी। 3000 से ऊपर का और भी है, लेकिन अभी 3000 का डिटेल्स में निकाल कर रखी थी, जिसमें लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है। अगर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है तो उसको मुसलमान परिवार ने अनिवार्य ठहराया है और उसको गलत ठहराया है और कहा है कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से ब्राइड एंड ग्रूम का, दूल्हा और दुल्हन का हम कलमा होना बहुत जरूरी है और सोनाक्षी सिन्हा को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना चाहिए। अब आती है, आपने शर्मिला टैगोर की बात कही है। शर्मिला टैगोर ने डेफिनेटली इस्लाम कबूल किया था और शर्मिला टैगोर का नाम सकीना हुआ था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मगर ये देखे ना कि अब इस इतने साल गुजर गए, ठीक है, वो उन्होंने, शर्मिला जी ने किया होगा, उनकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन अब आज के जमाने में नए लोग जो हैं वो हरगिज़ इस तरह की चीजों को नहीं मानते। उनका कहना ये सब लोगों का कि जी हम रिलीजन के लिए नहीं है, रिलीजन हमारे लिए है। तो लोगों को मेरे ख्याल है जीने देना चाहिए। और इस किस्म की बातें कि जी जो है वो किसी ना किसी ने जो है वो निकाह पढ़ना है, या अगर वैसे तो अगर लोग करें तो मेरी अपनी मदर की फर्स्ट कजन जो है उनका इंडियन हस्बैंड है, उनके और हिंदू भी हैं, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया है, मगर उनकी इस्लामिक तरीके से निकाह भी पढ़ लिया था और इंडियन तरीके से भी शादी हुई थी और रजिस्टर्ड मैरिज भी की थी, ठीक है, सारी चीजें कर दी थी। अपनी मर्जी से रहते हैं, जिसको जो फॉलो करना है। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग इस कितनी छोटी सोच हमारी हो गई है कि हम लोगों को यही प्रेशराइज करते रहते हैं कि नहीं जी आपने जो है वो निकाह करना है या नहीं, आपने कलमा पढ़ना है तभी आप हस्बैंड वाइफ में। आज के जमाने में ये चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए नाज़िया, मेरे ख्याल से। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी शर्मिला टैगोर की अपनी मर्जी रही होगी, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी वो मॉडर्न एक्ट्रेस थी, जितनी वो भाई उस जमाने में स्विमिंग कॉस्ट्यूम शर्मिला टैगोर पहनती थी शम्मी कपूर के साथ, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसके बाद परवीन बॉबी आई, जीनत अमान आई, तब उन्होंने मॉडर्न किया बॉलीवुड को। नहीं, मैंने तो नरगिस और नौतन जी को भी देखा है, अगर आप पुरानी मूवीज देखें, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ सारी मूवीज मैंने देखी है उनके साथ बैठ के। तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो नौतन जी और मैंने उनको भी देखा है, मधुबाला वगैरह को। मगर जगह पर काम करने वाली शर्मिला टैगोर की मर्जी मुसलमान होने की हो गई, तो फिर सकीना नाम से ही उनको अपने आप को आगे रखना चाहिए था। शर्मिला टैगोर ही क्यों रखी रही? नहीं, देखिए वो नाम तो एक जो उनका चल रहा होगा, एक नाम जो उनका उधर बॉलीवुड में चल रहा होगा या फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा होगा, उसी को वो कैरी करेंगी ना। तो के लिए भी आरजू जी ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से कोई हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ करके वो नाम बदल करके वो कन्वर्शन कर लेगी, उसकी अपनी मर्जी होती होगी? नहीं, देखें, शादी करने के लिए अगर कोई उस वक्त कोई शर्त लगा देता है, उस जमाने की बात करें तो बहुत पहले का जमाना था। मैं अब ये कह रही हूँ कि आजकल ऐसा नहीं होता। बल्कि मेरी जो खाला है या जो मेरी मदर की कजन, उनकी भी जाहिर शादी बहुत पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें नहीं की थी। तो अब आज के दौर के लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं या आप
जो है आप तो इंडिया में है, अगर में से कोई अगर करता किसी हिंदू से शादी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कोई रिलीजन को चेंज करते। हिंदुओं को यहाँ पर कोई आपत्ति है नहीं, हिंदुओं को कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन मुसलमान वाले ही जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि भाई हम इस शादी को नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके एक बेटे का नाम लव, एक बेटे का नाम कुश, घर का नाम रामायण और दामाद का नाम जहीर, तो बहुत अच्छी बात है। मुगलों ने तो हमेशा राज किया है, करने की कोशिश की है, गला वाला काटा ही है हिंदुओं का, तो अब जहीर भी आ गया है। अब नाम की वजह से सिर्फ आप ये नहीं कह सकते, नहीं मैं डिफेंड नहीं कर रही, एक बात कह रही हूँ। और वैसे भी कोई माने यार, हमारे की मंजूरी पता नहीं क्यों चाहिए होती है। नहीं, हाँ मैं कह रही हूँ कि अभी भी सोनाक्षी सिन्हा ने जो शादी की है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स मौजूद थे, दोनों खुश लग रहे थे। असल बात तो ये होनी चाहिए कि दोनों इंसान खुश हैं। और अगर लोग, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं 5 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, यार ये सब चीजें ना हो, लोगों की शादी तो तब भी टूट जाती है, लोगों की शादी। और वैसे भी सोनाक्षी सिन्हा ने जिस लड़के को दावत दिया है, तो मुसलमानों में तलाक बहुत होता है, बहुत एक्सट्रीम। भारत में मुसलमान लौंडे इतना तलाक देते हैं जैसे चना भुना वो चबाते हैं और मुंह से फेंकते हैं गुटखा की तरह। यार तो वो तो हर जगह ही होती है, वो तो हर जगह होती है। द सेकेंड थिंग इज आरजू जी कि देखिए आपत्ति यहाँ पर किसी को नहीं हो रही है। आप मेरे सोशल मीडिया पर जाइए, मैंने तो सोनाक्षी के बारे में बात ही नहीं किया, मैं क्यों करूं, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि जब शोएब जमाई जैसा एक वकील को हरे बाजार पूरे नेशनल मीडिया पर ये कहता है कि तुम्हारा बच्चा इलीगल है, और ऐसे सारे लोगों के बारे में वो ऐसी बातें करता है, तो सोनाक्षी सिन्हा के बारे में मुसलमान बात कर ही सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुसलमान समझे और सोनाक्षी सिन्हा समझे, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम मगर बात करने में क्या यार, बात तो लोग कुछ भी करते हैं। मुझे यहाँ पे पाकिस्तान के लोग मुझे कहते हैं कि मैं रॉकी एजेंट, मुझे इंडिया से लोग कहते हैं कि मैं ISI के एजेंट हूँ। मैं हो गई क्या? किसी के कहने से क्या होता है? लेकिन हम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते। जाहिर है वो एक फेमस पर्सनालिटी है, उनके ऊपर लोग बातें करेंगे, लेकिन लोगों को अभी तो अच्छा, मुझे हमेशा मेरी मदर कहा करती थी अच्छी बातें मुंह से निकालनी चाहिए, तो हम लोगों को अच्छी बात फिलहाल करनी चाहिए ना उनके लिए कि उनकी शादी हुई है, कुछ अच्छा बोले। मुझे ऐसा शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब बेचारी सोनाक्षी सिन्हा को पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं मिला, तो जहीर मिल गया, उससे कर लिया उसने शादी, बहुत अच्छी बात है। और जिसने जो भी शादी किया है ये उसका आपस का निर्णय होता है, आपस का उनका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। शादी चलेगी नहीं चलेगी ये किस्मत पर डिपेंड करता है, और घर की अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है। आमिर खान ने तो कितनी शादियां की, आमिर खान मुसलमान, कितनी बीवियां छोड़ चुका है, कितनी हीरोइनों को उसने दो किया है, और फिर तलाक दिया है। चीज है यार, अगर आपकी नहीं बन रही है तो बजाय कि घर में रह के एक दूसरे की जिंदगी खराब करने से बेटर है कि अलग हो जाए, वो एक अलग चीज है। आमिर खान की नहीं चली हर एक के साथ, तो ऐसा नहीं, शाहरुख की तो चली है। शाहरुख ने तो अपनी बीवी को मुसलमान भी नहीं किया, वो वैसे ही रहती हैं जैसे जो उनका रिलीजन है वो फॉलो भी करती है, होना भी नहीं चाहिए। इवन उनका इंटरव्यू भी मैंने देखा था, उनके घर में मंदिर भी है, उनके घर में नमाज पढ़ने की जगह भी है, तो ऐसे मुसलमान भी तो मौजूद है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। पर क्या ऐसे मुसलमान आकर के उन मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? शोएब जमाई जैसे, साजिद रशीदी जैसे, तौकीर जैसे, अवैसी जैसे मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी मुसलमान बेटियों का पीछा छोड़ दो, उनको भी अपनी मर्जी से शादी करने दो। अब जाहिर है इन लोगों के मुंह कौन लग सकता है, आप खुद जानती हैं। या इस तरह के मौलवी मौलाना हमारे यहाँ भी है, उनको कौन समझा सकता है। लेकिन बहरहाल शाहरुख ने एक अच्छी एग्जांपल सेट की है। हम अगर अपने आप को समर्पित किए हैं कुछ अवेयरनेस के लिए, तो हमें तो कड़वा बोलना पड़ेगा ना। हम अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो अवेयरनेस तो कभी नहीं हो सकता। आज अगर आप एक स्कूल की टीचर है, आपको कभी बच्चे से प्यार से भी बात करना पड़ेगा, कभी डांटना भी पड़ेगा, कभी छड़ी भी दिखानी पड़ेगी। भले आप छड़ी मारे ना, क्योंकि वो क्राइम है हमारे भारत में, आपके यहाँ भी होगा, तो हम छड़े लेकिन दिखानी पड़ती है। तो अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो शोएब जमाई तो फिर सबको रंगेगा। सोनाक्षी सिन्हा ने रविवार को जहीर इकबाल के साथ 7 साल डेटिंग के बाद रजिस्टर्ड मैरिज की। दूसरे धर्म में शादी करने के लिए सोनाक्षी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यही नहीं, उनके होम टाउन पटना में तो इस शादी के चलते बवाल मच गया है।
शत्रुघ्न सिन्हा के नेटिव स्टेट बिहार में सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी को लेकर प्रदर्शन भी हुआ। लोगों ने इंटरफेथ मैरिज को लव जिहाद बताया और बिहार में सोनाक्षी के बैन की मांग की। हिंदू शिव भवानी के द्वारा आयोजित किए गए इस प्रदर्शन में शत्रुघ्न सिन्हा से उनके बेटे लव और कुश का नाम बदलने की भी मांग की गई। अब बेटी को मिल रही ट्रोलिंग पर अभिनेता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के इंटरफेथ मैरिज को लेकर हो रहे बवाल पर अपना रिएक्शन दिया है। टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में अभिनेता संसद ने कहा कि शादी दो लोगों के बीच एक बहुत ही निजी फैसला है, किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने या कमेंट करने का अधिकार नहीं है। मैं सभी प्रोटेस्टर से ये कहता हूँ, जाओ अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी में कुछ यूजफुल करो और कुछ नहीं कहना है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून 2024 को सिविल मैरिज की। कपल एक दूसरे को करीब 7 सालों से डेट कर रहे थे। वहीं अपने वेडिंग फंक्शन में सिंदूर लगाए सोनाक्षी नजर आई थी।